बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्लीट कोर्स की क्लास 28 को, और इस क्लास के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ मज़ीद ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। देखें, मैं आपको कुछ एग्जांपल आज की इस क्लास के अंदर एक एग्जांपल करवाऊँगा कि मेरे पास ये एक डाटा था ये वाला, और इसकी मैंने रिपोर्ट बनाई है इस तरह से करके। तो हम ये पिवट टेबल के अंदर इस तरह की जो रिपोर्टिंग होती है, जैसे इसमें रिपोर्ट में अंदर बताया गया कि इस रीजन के अंदर इस एम्प्लॉय ने इतनी सेल की है, और इसी तरह से आप देखें इस पर टेबल लगा हुआ है, और यहाँ पे नीचे देखें फिर एक सेकंड रीजन आ रहा है। यहाँ पे देखें एक रीजन ये है, फिर दूसरा रीजन, फिर तीसरा रीजन, फिर चौथा रीजन, इस तरह से रीजन आ रहे हैं, और आखिर में टोटल भी आ रहा है, ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। तो देखें, जब आप पिवट टेबल यूज़ करते हैं तो आपको आइडियाज़ चाहिए होते हैं कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मकसद ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाएँ, ताकि आपको पता चले कि पिवट टेबल कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। बाज़ वक़्त इस तरह का डाटा को सॉर्ट करने के लिए हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो इस एग्जाम्पल को हम देखेंगे कि हम इस तरह के जो पिवट टेबल के अंदर जो एग्जाम्पल है उसको कैसे कवर कर सकते हैं। मतलब ये कि इस तरह का अगर हमें फॉर्मेट चाहिए पिवट टेबल के अंदर तो हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने करना क्या है, देखिए मैं अपने सोर्स डाटा के ऊपर आता हूँ और इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ से पिवट टेबल में और फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे। तो ये आ गया। अब मुझे कह रहा है कहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको आपकी इस शीट के ऊपर लगाता हूँ जहाँ पे वो डाटा है उसके सामने रख के उसको फॉर्मेट करते हैं, ताकि एग्जैक्ट उसी जैसा हम इसको फॉर्मेट बना सकें। तो अब मैं इसको ये बताऊँगा कि मुझे न्यू शीट नहीं चाहिए, मुझे एग्जिस्टिंग शीट चाहिए। और यहाँ मैं इसको इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसको लोकेशन बताऊँगा मुझे किस शीट के ऊपर चाहिए। तो देखिए मेरे पास ये शीट 3 है, यहाँ जाता हूँ और अब मैं इसको लोकेशन बताऊँगा कि मुझे कहाँ पे चाहिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे इस कॉलम में शीट 3 के ई वाला जो कॉलम है E3, यहाँ मुझे डाटा चाहिए। मैं जूम आउट करता हूँ और मैं जस्ट इंटर करूँगा तो एड्रेस पिक करेगा। अब मैं इसको यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो देखें ये शीट 3 आ गई, इसके सामने मुझे यहाँ पे इसने पिवट टेबल का ऑप्शन दे दिया। अब मैं इसके सामने पिवट टेबल बनाऊंगा ताकि हम इस एग्जाम्पल को कवर कर सकें कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। सेम एज इट इज़ जैसे ये हमारे पास बना हुआ है पिवट टेबल, इसको हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, मुझे देखिए सबसे पहले रीजन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, रीजन को यहाँ से पकड़ूंगा और रीजन को पकड़ के मैं इसको रोज़ में ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे सेल्स एग्जेक्टिव्स चाहिए, मतलब मुझे वो एग्जेक्टिव्स चाहिए जिन्होंने सेल की है। तो मैं ये जो एग्जेक्टिव्स हैं इनको पकड़ूंगा और पकड़ के मैं यहाँ पे रो में ड्रॉप कर दूंगा। अब इनको ऊपर नीचे कर सकते हैं, आप चाहें तो एग्जेक्टिव ऊपर करें, सेल्स नीचे करें, रीजन नीचे करते हैं, आप कर सकते हैं। यहाँ से भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे रीजन ऊपर चाहिए। उसके बाद मुझे टोटल सेल, तो मैं क्या करूँगा, सेल को पकड़ूंगा, यहाँ से सेल जो है उसको मैं यहाँ पे वैल्यूज़ में रख दूँगा। तो देखें जो मेरे रिक्वायर फील्ड्स थे वो मैंने ऐड कर ली। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। एडजस्ट इस तरह से करना है कि जो मेरा रीजन है ये एक सेपरेट कॉलम में आए, सेल एग्जेक्टिव्स एक सेपरेट कॉलम में, और वैल्यूज़ तो आ ही नहीं है सेपरेट कॉलम में, लेकिन मुझे इन दोनों को सेपरेट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम डिज़ाइन में जाएंगे। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ रहा होता है, जूम इन करके दिखाता हूँ, रिपोर्ट लेआउट का। तो अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट फॉर्म में होता था। अब हमें इसको क्योंकि अलग कॉलम में चाहिए तो हम इसको करेंगे टेबुलर फॉर्म में। तो जैसे ही मैं टेबुलर फॉर्म चूज़ करूँगा तो आप देखेंगे रीजन अलग हो गया, एग्जेक्टिव्स अलग हो गए, और सेल्स तो पहले ही आ रही थी। तो ये आपके पास एक फॉर्मेट बन गया। अब इसके अंदर मज़ीद आपने क्या करना है, मज़ीद आपने ये करना है कि देखें यहाँ पे टोटल आ रहा है, हर रीजन का टोटल आ रहा है। अगर तो आप चाहते हैं कि यार हर रीजन का टोटल आए आपके पास, मतलब ईस्ट वेस्ट जो रीजन्स हैं उनका टोटल आपके पास चाहिए तो आप रख सकते हैं। इसको हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं। तो कैसे हटाते हैं, यहाँ पे देखें ग्रैंड टोटल का ऑप्शन आ रहा होता है, सॉरी यहाँ पे ग्रैंड टोटल, यहाँ पे सब टोटल। तो ये सब टोटल्स हैं असल में। तो आपने क्या करना है, सब टोटल के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने डू नोट शो सब टोटल्स इसको चूज़ करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे जो सब टोटल्स आ रहे थे ये ख़त्म हो चुके हैं। दोबारा देखें यहाँ पे गए, अगर आपने सब टोटल्स लगा दिए तो यहाँ पे सब टोटल्स आ रहे थे। अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो डू नोट शो सब टोटल्स, तो देखिए यहाँ पे सब टोटल्स ख़त्म हो गए। रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे नीचे आते हैं तो सबसे नीचे हमारे पास ग्रैंड टोटल भी आ रहा है। अगर आप रखना चाहते हैं तो ठीक है, उन्हें ग्रैंड टोटल में जाके ग्रैंड टोटल को भी ऑफ़ कर सकते हैं, तो ग्रैंड टोटल भी ऑफ़ हो जाएगा। तो ये आपके ऊपर, अगर आप रखना चाहते हैं तो आप रखें, नहीं रखना चाहते तो आप इसको हटा सकते हैं। आपने रोज़ के लिए रखना है, अपने कॉलम्स के लिए रखना है, तो यहाँ पे ये रख सकते हैं। फिलहाल हम रख लेते हैं। उसको अब मुझे टेबल्स यहाँ पे बॉर्डर लगाने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है, पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है। पूरे डाटा को ना करें, आपने जस्ट इन 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद इसको आपने बॉर्डर्स लगा देने। यहाँ पे जाएंगे और इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर देंगे। यहाँ पे देखिए ऑल बॉर्डर्स, तो इनके ऊपर लग गया। इनके ऊपर ऑल बॉर्डर नहीं लगाने क्योंकि नीचे लाइंस हैं तो बुरी लगेंगी, ब्लैंक लगेंगी। तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा एक रीजन का सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे आउटलाइन बॉर्डर लगाना है। यहाँ पे जाना है आपने
और यहाँ पे आपने चूज़ कर लेना है आउटलाइन बॉर्डर, ये वाला। आप चाहे तो मोटा कर लें, लेकिन आप नॉर्मल रखें आउटलाइन बॉर्डर, ये करेंगे। इस तरह से आप नेक्स्ट रीजन में जाएंगे, एक रीजन और सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से आउटलाइन बॉर्डर, यहाँ पे जाके आपने इसको आउटलाइन बॉर्डर लगा देना, ये वाला। इसी तरह से आप दोबारा एक और रीजन में जाएंगे यहाँ से, और आपने इसको भी आउटलाइन रीजन लगा, बॉर्डर लगा। एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे खुद ब खुद वो सिलेक्शन रहती है, तो आप जस्ट क्लिक करेंगे तो वो लग जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अगर देखें एक रीजन से दूसरे रीजन में आपने पूरा सेलेक्ट करना है, तो अपने एक रीजन के ऊपर कर्सर रखा, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाएं, शिफ्ट दबाएं और डाउनवर्ड एरो दबाएंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट रीजन सेलेक्ट कर लेगा। इससे हम एक स्टेप ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ से नेक्स्ट रीजन शुरू हो जाता है, तो दोबारा यहाँ पे एक बॉर्डर लगा देंगे। तो इस तरह से आप बॉर्डर्स लगा सकते हैं रीजन्स के अंदर। देखें तमाम रीजन्स में बॉर्डर लग गए। अब अगर आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ सम ऑफ सेल्स, तो आप चाहते हैं यहाँ मुझे टोटल सेल चाहिए, तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें आपके पास ये जो फार्मूला बार है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा होता है। तो आप यहाँ से सम को हटा दें, आप टोटल रहने दें, सम को डिलीट कर दें और इंटर कर दें बस। अच्छा यहाँ से नहीं आ रहा क्योंकि उसका पहले से नाम रखा हुआ है, तो आप इसको रख दें। आप सिंपल यहाँ पे इसको करके टोटल करके इंटर कर देंगे तो देखें बस ये आ गया सेल्स, क्योंकि पहले से ऑलरेडी नाम है इसलिए वो इसको रख नहीं रहा, तो टोटल कर दिया तो ये आपके पास आ गया। ईस्ट में इस एग्जेक्टिव ने इतनी सेल की, इसने इतनी, इसने इतनी। आखिर में अगर आप इसका सब टोटल चाहते हैं तो सब टोटल कर लें, और आखिर में अगर आप इसको चाहते हैं कि भाई ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल भी कर सकते हैं। अगर आपने इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो कोई मसला ही नहीं है। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपके पास जो है ये ईस्ट के साथ नंबर, ये माइनस का और प्लस का साइन नज़र आ रहा है। ये असल में इसके ऑप्शन होते हैं कि इससे आप जो है वो कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड और कोलैप्स कर सकते हैं। तो इसको करते अगर आप चाहते हैं यार ये बटन भी रिमूव हो जाए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिंपल आपने डिज़ाइन में आना है। डिज़ाइन में आने के बाद आपने पिवट टेबल एनालाइज में आना है, और यहाँ पे आपके पास प्लस माइनस के बटन है, आपने इसको ऑफ़ कर देना। तो देखें बटन भी यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे। क्लिक करेंगे तो ये बटन डबल क्लिक हो गया मुझसे, ये यहाँ से प्लस माइनस के बटन भी ऑफ हो गए। अगर इसने अपनी फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो डिज़ाइन में जाएंगे, अपनी मर्ज़ी का कोई भी लेआउट रख लें। आपने कहा ये रखना है तो ये रख लें। तो देखें आप सेम एज इट इज़ आपने फॉर्मेटिंग कर ली। तो पिवट टेबल के अंदर अगर आप चाहते हैं कि अपनी मर्ज़ी का लेआउट बनाएं, तो आपने इसको मेहनत करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसको आपने यूटिलाइज़ करना है आपको, ताकि पता चले कि आप कैसे कैसे फॉर्मेट्स बना सकते हैं। पिवट टेबल की खूबसूरती है कि ये ऑटोमेटिक होता है। आपने एक दफ़ा फॉर्मेट सेट कर लिया, अब जब आप मेन रिकॉर्ड में कोई चेंजेस करेंगे तो आपने जस्ट कुछ नहीं करना, आपने यहाँ पे डाटा में आना है और यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करना है, और यहाँ से आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे एनालाइज पिवट टेबल एनालाइज में आना है। यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन होता है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और रिफ्रेश ऑल कर देंगे। रिफ्रेश करेंगे तो आपके जो भी आपने चेंजेस किए होंगे मेन डाटा के अंदर, वो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगी। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आपको आइडिया आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।